हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आई होप सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों पे चल रही होगी। अब बहुत कम टाइम बचा है, सब अपने अपनी प्रिपरेशंस में जुट गए होंगे। बहुत सारे मिंट कॉल्स आते हैं हमारे पास जहाँ बच्चे डरे भी हैं, पैनिक भी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी भी चाहते हैं, कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन या ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ उन्हें कंसिस्टेंस गाइडेंस की जरूरत है। उसी में से एक क्वेश्चन निकल कर आता है मेरे पास, और ये बहुत बार निकल कर आया है। बहुत सारे बच्चे अभी अपने फाइनल सेमेस्टर, मोस्टली 9th सेमेस्टर्स के एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बच्चों का फाइनल सेमेस्टर डेजिटेशन का होता है, बट अभी वो 9th सेमेस्टर्स में है जहां उनके एग्जामिनेशन दिसंबर में। तो यहाँ उन्हें अपने एंड टर्म एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ उन्हें एलिट और क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि इन दोनों चीजों को साथ साथ कैसे मेंटेन किया जाए। क्यों? क्योंकि ये आसपास में ही पढ़ने वाली चीजें हैं। यहाँ आपका एग्जाम आया, कुछ दिनों बाद आपके एंड टर्म्स आए। अगर एंड टर्म्स क्लियर नहीं हुए, डिग्री टाइम पे नहीं मिली, अच्छी रैंक के बाद भी एडमिशन रुक जाएगा, और सारा ध्यान अगर एंड टर्म पे दिया तो इस बार वाला अटेम्प्ट मिस हो जाएगा, और फिर पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के बाद एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए। तो दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस किया जाए, ताकि ना तो एंटम लूज हो और ना ही आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। राइट? तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो है जहां मैं आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि थोड़ा सा एंजाइटी कम हो और आप एक्चुअली में समझ पाए कि मुश्किल नहीं है दोनों को बैलेंस करना। राइट? तो सबसे पहले, जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड इट नॉट जस्ट फॉर क्लैट पीजी और एलिट, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो गेट अ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एग्जामिनेशन। आपको ये पता होगा एलिजिबिलिटी क्या है, आपको पैटर्न भी पता होगा एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन कई बच्चे इसके बाद सीधा प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं उठाते हैं और एनालाइज नहीं करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर की डिमांड क्या है। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, क्लैट पीजी में भी पूछा जाता है। पर क्या जो अप्रोच यूपीएससी के लिए चाहिए वही अप्रोच क्लैट पीजी के लिए चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन, आप पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। उसी डिमांड को फुलफिल करने की अप्रोच आपकी प्रिपरेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट, गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन। कि आपका एग्जामिनेशन पूछ क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट? अब जब ये पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके बाद डिवाइड योर टाइम। तो जो बच्चे ये दिसंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन्हें पता है उनके पास अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है। तो ये 2 महीने को कैसे डिवाइड करना है, ये अच्छे से पता हो। आपको अपनी स्टेज पता है प्रिपरेशन की, कि भाई कहाँ से आप शुरू कर रहे हो। आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, पिछले 4 महीने से पढ़ रहे थे, पिछले 6 महीने से पढ़ रहे थे, ये आपको अच्छे से पता है। तो अक्टूबर मंथ को ऐसे डिवाइड करो कि नवंबर के मंथ में आप प्रिपरेशन में रिविजन और प्रैक्टिस के मोड पे। राइट? या फिर अगर शुरू से शुरू कर रहे हो अभी, तो एटलीस्ट लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर जो है वो सिर्फ रिविजन और आपके प्रैक्टिस पे डेडिकेटेड हो। तो अपनी जगह जहां से आप शुरू कर रहे हो वो आपको पता है, तो अपने टाइम का डिवाइड भी उसी हिसाब से करो। ठीक है? तीसरा, अब डिवीजन तो कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, 3 दिन पढ़ लिया, चौथे दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए। फिर गिल्ट हुआ तो 4 दिन पढ़ लिया, फिर ब्रेक लेने के लिए दोस्तों के साथ अब नेक्स्ट डे बाहर घूमने चले गए, पढ़ाई नहीं करी, या कोई फंक्शन आ गया या कोई भी चीज आ गई, तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना है क्योंकि टाइम कम है। तो अगर अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहोगे, तभी दो चीजों को एक साथ बैलेंस करके चल पाओगे। तीसरा, राइट, सॉरी एक्चुअली चौथा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को पहले से प्री डिफाइन करके रखो कि भाई 7 सब्जेक्ट हैं, 30 दिन है, तो एक सब्जेक्ट को कितने दिन लगेंगे खत्म करने में। अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से डिवाइस करो, इतने दिन सब्जेक्ट्स को खत्म करने लगेंगे, इतने दिन रिवीजन में लगेंगे, और रिवीजन के साथ साथ इस तरीके से मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पढ़ने बैठो तो ये ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी में इन 3 चीजों को इंपॉर्टेंस देना, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा रिवीजन, और तीसरा प्रैक्टिस। अपनी स्ट्रैटेजी में अगर इन तीनों चीजों को इंपॉर्टेंस दोगे, तो बाय द टाइम यू आर फिनिश्ड, यू आर थॉरो विद इट, एंड यू नो दैट यू आर रेडी टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन पेपर। राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रिसोर्सेज को लेके बहुत सिलेक्टिव रहना।
अगर इतना टाइम है कि 1 महीने में खत्म करना है सिलेबस, तो आप एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज नहीं पढ़ सकते, वरना 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा भी खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा रिसोर्सेज रखोगे, तो एक सब्जेक्ट खत्म करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट? रिसोर्सेज रखो कम, लेकिन रिसोर्सेज रखो सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट, कि ऐसा भी नहीं हो कि कोई पतली सी दुक्की उठा ली, तो जूरिस्प्रूडेंस में कंसेप्ट ही नहीं पता हो कि भाई एक्चुअली बेंथम ने क्या कहा था, एक्चुअली ऑस्टिन ने क्या कहा था, इस चीज़ का आइडिया नहीं हो। तो ये नहीं करना है। रिसोर्सेस कम रखने हैं, बट सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट रखने हैं, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट नहीं हो जाए, राइट? एंड अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त काफी रियलिस्टिक रहो। एक अनरियलिस्टिक गोल बना दोगे, ये मेरे साथ भी हुआ है, अगर अनरियलिस्टिक गोल बना दोगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा, और अगर वो अचीव नहीं हो पाएगा तो उससे डीमोटिवेशन होगा, गिल्ट होगा, और नेक्स्ट डे भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करो, छोटे छोटे, टेक अ बेबी स्टेप, छोटा गोल रखो, धीरे धीरे 15 मिनट 20 मिनट करके अपनी सिटिंग का टाइम इंक्रीज करो, और एक टाइम आएगा कि तुम अपना एक्चुअली पूरा गोल अचीव कर पाओगे। फर्स्ट डे पे ही कोई अनरियलिस्टिक गोल रख लोगे तो वो अचीव नहीं होगा, और डिमोटिवेटेड हो जाओगे, और शायद अगली बार हो सकता है कि उसको टारगेट ही नहीं करो या उसकी तरफ अटेम्प्ट ही नहीं करो। सो बी रियलिस्टिक व्हाइल प्लानिंग योर एंटायर स्ट्रैटेजी। लास्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, से नो। कई बार जब देख रहा है कि 2 ही महीने बचे हैं, शादी का महीना भी आ रहा है, शादियां होने वाली है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, फिर दिवाली आ जाएगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, बट इट्स योर एग्जामिनेशन जो दोबारा नहीं आएगा, राइट? फिर पूरे 1 साल बाद नोटिफिकेशन आएगा और एग्जामिनेशन आएगा। तो इन 2 महीनों में स्टार्ट सेइंग नो। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लौट कर नहीं आता है। तुम ना नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही टाइम है प्रिपरेशन का। बाकी सारी चीजें वापस भी इंजॉय की जा सकती है। फ्रेंड्स की कंपनी, घर वालों की कंपनी वही रहेगी, यू कैन स्टिल एंजॉय द सेम कंपनी इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बट लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर में एग्जाम नहीं है। तो इस टाइम पे आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल लर्निंग हाउ टू बैलेंस के अपना एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो जाए और कॉलेज के एंटर्म्स भी खराब नहीं हो। दिन को ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो, कुछ घंटे एग्जामिनेशन टाइम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कुछ घंटे आपके एंटर्म्स कॉलेज की पढ़ाई के लिए, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए निकालना जरूर रखना, वरना एक हफ्ते अगर ये कर भी लिया तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, राइट? इसी को बोलते हैं रियलिस्टिक प्लान। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ो, यू आर देयर, यू अचीव इट, राइट? और चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही दो, इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, and wish you all the very best for examination. Thank you.